बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे बैनुल अक़वामी अदब की बात है, मगर उसमें नफ्सियात की बात है। इंटरनेशनल एक बेस्ट सेलर बुक राइटर हैं, उनका ज़िक्र है और उसके बैकग्राउंड में एक मुख्तसर सी बात और पुरमफ़हूम। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि किसी की कोई भी खूबी हो, हम उसको सराहते नहीं हैं, एप्रिशिएट नहीं करते, और रद्द-ए-अमल क्या होता है कि वो शख्सियत अपने आप पर उभरती नहीं है। मगर आलम ये है कि इंटरनेशनल अगर अदब पर नज़र की जाए और मंजरनामे पे नज़र की जाए तो न सिर्फ वो लोग सराहते हैं एक दूसरे को, मगर इससे ख़ुद भी प्रोमोट होते हैं। उसकी एक मिसाल चाहूँगा कि आपके सामने पेश करूँ। हालकेन यूरोप के बहुत बड़े राइटर हैं और लंदन से मंसूब है। हालकेन 1931 में 78 ईयर्स में दुनिया से चले गए। उनके 3 बहुत बड़े नावल हैं, ख़ुद नावलिस्ट भी हैं, क्रिटिक भी हैं, बहुत से शोबों में अपने आप को मनवाया भी। 3 बहुत बड़े नावल हैं जो बेस्ट सेलर 19वीं और 20वीं सदी के माबेन माने गए। नंबर पहला नावल द मैंक्समैन, दूसरा द डीमस्टर, तीसरा द क्रिश्चियन। ये कहते हैं कि 10 मिलियन कॉपीज़ 1931 से पहले 10 साल पहले पूरी दुनिया में तर्जमा होकर मुख्तलिफ़ ज़बानों में गई। अब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? हालकेन लंदन के एक मज़ाफ़ाती इलाके में रहते थे, बहुत गरीब थे और इनका वालिद लोहार था। अब ये ख़ुद उनके साथ मज़दूरी करते थे और बमुश्किल मिडिल तक पढ़ सके, मिडिल से ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सके, और लिखने पढ़ने का शौक़ था। मुख्तलिफ़ उस वक्त जो रसायल आते थे, रिसाले, वो पढ़े थे। उन्होंने एक चीज़ देखी कि बहुत से ऐसे शोरा हैं जो बहुत अच्छी नज़में लिखते हैं। इंग्लिश में सोनेट 7 लाइन्स को कहा जाता है और एलिड इश्किया रोमांटिक नज़मों को कहा जाता है। इन्हें बहुत शौक़ था कि ये शायरी पढ़ें। उन्होंने दांते गैब्रियल रोज़ेटी की पोइट्री पढ़ी और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उसके सोनेट्स याद करने लगे, और इतना किया कि वो उसके हाफिज़ बन गए। अब शायरी का ये आलम, फिर यादाश, फिर ये चीज़ें याद रखना। एक दिन उन्हें ख़्याल आया कि मैं क्यों ना मज़ामीन लिखूं। मज़ामीन लिखते लिखते उन्होंने दांते गैब्रियल रोज़ेटी का एक मकाला लिखा जिसमें उसकी शायरी की सारी खूबियाँ लिखी और उसे अप्रिशिएट किया, सराहा। वो तो एक रिसाले में भेज दिया, मगर उसे ख़्याल आया मैं क्यों न जिस पर लिख रहा हूँ उसे भी भेजूँ कि उसको भी सराहा जाए और उसे भी पता चले। अब उन्होंने रोज़ेटी को ये मज़मून उसकी तारीफ़ का, जिसमें बहुत सारी ऐसी शायरी थी जो उसने ख़ुद सोनेट ज़बानी याद किए थे, लिख दिए। अब जैसे ही रोज़ेटी के पास ये मकाला पहुँचा तो वो हैरान रह गया कि ये लड़का इतनी यादाश्त का हामिल है, ज़रूर ये बहुत काम का आदमी है। उसे सेक्रेटरी की ज़रूरत थी। उसने एक लेटर भेजकर उसे लंदन शहर में बुला लिया। अब एक गरीब लोहार का बेटा मिडिल पास मज़ाफ़ाती इलाके से लंदन आ पहुँचा। अब इसकी खुशनसीबी ये हो गई कि रोज़ेटी के साथ जितने भी राइटर मिलने आते थे वो उनसे मुलाकात करता, उनसे चीज़ें पूछता, और आहिस्ता आहिस्ता क्रिएशन की दुनिया में वो जाता गया और इसी तरह दुनिया का बेस्ट सेलर नावलिस्ट बन गया। और उनकी किताबें कमोबेश 15 से ज़्यादा नावल हैं और दुनिया पर ऐसे असर छाई हुई हैं कि आज तक कहते हैं कि ये नावल पढ़े जाते हैं। अब इससे मज़ीद बात यह है कि इनके बहुत से नावल्स पर साइलेंट मूवीज़, क्योंकि 1931 में साइलेंट मूवी बनती थी, वो फ़िल्म पिक्चराइज़ की गई जिसमें मैंक्समैन भी है और दूसरे भी हैं, क्रिश्चियनिटी भी है, जिस पर फ़िल्में बनाई गई। अब मोटिवेशन की बात यह है कि एक गरीब आदमी जो एक छोटे से मकान में पैदा हुआ, जब फौत हुआ तो बहुत बड़ी जागीर छोड़ गया। उस वक्त जो अखबारात में कैप्शन छपा वो था हालकेन द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। उस वक्त वो अमीर तरीन आदमी होकर दुनिया से गुज़र गया। अभी भी अगर आप नेट पर सर्च करेंगे, गरीबा कासिल के नाम से लंदन से थोड़ी दूर बहुत बड़ी पहाड़ी पर एक कासिल यानी महल, किला बना हुआ है, जो कि आखिरी दिनों में वो उसमें मकीम थे। अब उसे इंटरनेशनली तौर पर सियाहों के लिए ये एक दीदा ज़ेब चीज़ है जो विज़िट के लिए रखा गया है।
دنیا سے لوگ آتے ہیں اور یہ غریبہ قاصل میں ہالکین کا محل دیکھتے ہیں۔ اب اس کے رد عمل میں صرف ایک چیز ہے کہ آدمی جس کو احساس ہو کسی چیز کو، کسی ٹیلنٹ کو، کسی حقدار کو وہ جملہ کہہ کے اسے سراہ دے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہی ہالکین کی زندگی کا عمل تھا کہ جیسے ہی وہ سیکرٹری بن کر روزیٹی کے پاس آیا تو اس کا یہ سنگ میل تھا اور وہ اس سے دنیا میں پذیرائی مان گیا۔ اب ہمارے معاشرے کا المیہ کہ ہم کسی کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ ہمارے بہت مشہور فردوس جمال ایکٹر ہیں، انہوں نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا کہ میں جب اپنے عروج پر تھا تو میں پشاور میں جا رہا تھا تو دو اشخاص تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ تو فردوس جمال ہے، بہت بڑا ایکٹر ہے، چلو اس سے ملتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، دوسرے شخص نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کہا چھوڑو یہ تو مغرور ہوگا، ہم اس کی تعریف کریں گے تو 2 فٹ اوپر چلا جائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ دکھ آج تک میرے ذہن میں ہے کہ لوگ ہمیں سراہتے نہیں ہیں۔ آپ دوسروں کو سراہیں گے تو آپ کی خود اپنی زندگی بھی بدل جائے گی، جس طرح ہالکین کی بدل گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔